वाराणसी के चौकाघाट स्थित सांस्कृतिक संकुलन परिसर में 24 से 30 नवंबर तक माटी कला मेला 2024 का आयोजन हो रहा है। इसका उद्घाटन एमएलसी धर्मेंद्र राय ने किया। इस मेले में मिट्टी से बने दिए, कुल्हड़, खिलौने, थाली, गिलास और मूर्तियों के 20 स्टॉल लगाए गए हैं। एमएलसी ने कहा कि यह मेला कुम्हारों और शिल्पियों को नई ऊर्जा देगा और उनकी आय बढ़ने में मदद करेगा। मेले का उद्देश्य मिट्टी के कलाकारों की कला को संरक्षित करना और उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। के माटी कला बोर्ड की स्थापना हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल में प्रारंभ हुई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे काशी के सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से 14 में इस देश की सत्ता संभाली, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना दायित्व संभाला, तब से उनका हमेशा ये चिंतन रहता था, ये प्रेरणा रहती थी कि हमारे गांव की जो परंपराएं हैं, हमारे गांव की जो संस्कृति है, हमारे गांव की जो सभ्यता है और लाखों परिवार हमारी पुरानी परंपराओं से, जैसे हमारे तीज हैं, त्यौहार हैं, इस पर अपने उत्पाद के जरिए अपनी आजीविका चलाते हैं। इसलिए उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर देशवासियों का आह्वान किया कि हम लोकल, वोकल फॉर लोकल, अपने स्थानीय उत्पादों के लिए हमेशा हम मुखर होके तत्पर हों, बोलें, उनके बारे में प्रचार प्रसार करें। आज उसका परिणाम है कि लाखों परिवार, जैसे आज ये प्रदर्शनी लगी है, जैसा कि माटी कला बोर्ड से जुड़े लोगों ने हमें बताया है कि 600 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। उस 600 से आप जोड़िए तो एक एक परिवार में अगर 5-10 लोग हैं तो ज़्यादा 10,000 से अधिक लोग केवल 2 मंडलों का, गोरखपुर और वाराणसी मंडल, इस तरह से उत्तर प्रदेश में लाखों परिवार आज अपनी आजीविका चलाने के लिए तत्पर हुए हैं, प्रेरित हुए हैं। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है जो देश में वातावरण चल रहा है। और हमारी डबल इंजन की जो सरकार है, जो हमारी केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, लगातार सम्मिलित प्रयासों से हमारे एक एक वस्तुओं का जो स्थानीय उत्पाद है उसका प्रमोशन कर रही हैं। और लगातार विश्व स्तर पे जिस तरह से हमारा पर्यावरण के लिए चिंता हो रही है, हम प्लास्टिक की चीज़ें उपयोग करते थे। मैंने अभी देखा कि गोरखपुर से आने वाले हमारे हस्तशिल्पी, कुशल कारीगर, इन्होंने दिया तैयार किया है बिल्कुल पर्यावरण के हिसाब से कि हमको वातावरण में कैसे मिट्टी के दिए हम बहुत अनादिकाल से जलाते आए हैं दिवाली पे। बीच में इस परंपरा को कहीं लोप हो रहा था, आज फिर से वो परंपराएं जीवित हो गई हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो गांव के जो कुटीर उद्योग हैं, जो हमारे खास करके इस काम में प्रजापति बंधु, जिनको हम प्रजापति नाम देते हैं, कुम्हार जात होती है जो चाक से दिया, कुल्हड़, कसोरा, पुरवा और मिट्टी के उत्पाद, अभी छठ आएगा, अन्नकूट आएगा तो मिट्टी की वो गगरी है, मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का कलश है, उसमें हम लोग चूड़ा, रेवड़ी सब रख करके खाते आए हैं अपने बचपन से। तो वो सब चीज़ें जैसे लगता है जीवित हो गई हैं। तो एक वातावरण पूरे देश में, प्रदेश में ऐसा बन रहा है कि सारे लोग, लग रहा है कि हम इस भारत भूमि के, इस भारत देश के, भारत जो हमारी परंपरा रही है, जो हमारी सभ्यता रही है, जो हमारी संस्कृति रही है, वो फिर से पुनर्जीवित हो रही है। तो ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है। यहाँ हम बैठे हैं सांस्कृतिक संकुल, जो पूजनीय गिरिजा देवी जी की स्मृति में इसका नामकरण है। गिरिजा देवी जी के नाम पर ये संकुल है और यहाँ बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। दीपावली का त्यौहार आने वाला है और हम आज की भीड़ जो देख के रहे हैं कि हर बनारसी, हर शहरी देहात से भी लोग आ रहे हैं कि चलें हम शिल्प मेला में चलें, और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग स्टॉल लगे हैं। तो एक अच्छा वातावरण है जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो उनकी कल्पना है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है, उस हिसाब से हमारी जो संस्थाएं हैं, जो इसमें अधिकारी बंधु हैं,
जो इसमें जुड़े लोग हैं वो अपने बड़े मनोयोग से इसको बढ़ावा दे रहे हैं। आने वाले दिनों में हम दूसरे देशों के उत्पाद पे हमारी निर्भरता कम होगी। हम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जो हमारे नेतृत्व की कल्पना है, हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। 2047 का जो हमारा लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी का, विकसित भारत का, वह इन्हीं प्रयासों से, छोटे छोटे प्रयासों से निश्चित रूप से सफल होगा। धन्यवाद।